पॉलीथीन में छुपाया गया था। 25 सितंबर को आतंकी शाहीन ने कैश में एक कार खरीदी थी। कमरा नंबर 22 की अलमारी से ये कैश मिला है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 18 लाख रुपए कैश मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की। डॉक्टर शाहीन को लेकर के रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब उसके घर से कमरा नंबर 22 की अलमारी से कैश मिला है। पॉलीथीन में ये छुपाया गया था 18 लाख रुपए का कैश और अब वो सामने आ गया है। तो ईडी की जांच में अल-फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा सामने आया है, जहां दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन को हड़पा गया। ट्रस्ट चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का घोटाला कांड। ईडी के हाथ लगे फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले सबूत। मरे लोगों के नाम पर जमीन का सौदा। ईडी की जांच में जो पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो है फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल। ईडी को जांच में पता चला है कि मदनपुर खादर की खसरा नंबर 792 वाली जमीन पहले से ही विवादों में थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कागजों पर दस्तखत चेक किए गए। जिन लोगों के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई गई थी, उनमें से कई लोग दशकों पहले मर चुके थे। जैसे नथू की मौत 1972 में हुई थी, हरबंस सिंह 1991 में, हरकेश 1993 में और 1998 में शिवदयाल और जयराम भी गुजर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर 7 जनवरी 2004 की तारीख डालकर दिखाया गया कि इन मृतक लोगों ने अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी। यही फर्जी दस्तावेज आगे चलकर जमीन ट्रांसफर में इस्तेमाल किए गए। ईडी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया ताकि दिल्ली के मदनपुर खादर की कीमती जमीन को हड़पा जा सके। जांच में पता चला कि फर्जी जीपीए बनने के 9 साल बाद 27 जून 2013 को इस जमीन पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की गई। कागजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपए दिखाई गई और खरीदने वाली संस्था के तौर पर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का नाम दर्ज हुआ। फर्जी जीपीए विनोद कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर तैयार की गई। दिखाया गया कि मृतक लोगों ने विनोद को अपनी जमीन बेचने की इजाजत दी है। इसके बाद विनोद ने वही जमीन आगे तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। ये वही फाउंडेशन है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और जिसके संचालक जावेद अहमद सिद्दीकी और उनका परिवार है। ईडी के मुताबिक ये पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से आखिर तक फर्जी है। न दस्तखत असली थे, न जीपीए वैध थी और न ही जमीन बेचने की अनुमति। सब कुछ झूठे कागजों पर खड़ा था। ईडी ने अपनी जांच में साफ कहा है, इस घोटाले का आखिरी लाभार्थी तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है। जमीन आखिरकार किसी फाउंडेशन के नाम पर दर्ज हुई। अब ईडी इस केस में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और इस पूरी जालसाजी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये केवल एक जमीन का मामला है या इससे जुड़े और भी सौदे हैं। जांच एजेंसियां कह रही हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे खुलासे होने बाकी।